Hello everyone, my name is Tejaswini and today is the second class of second unit. फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट किया था और उसमें ट्रांसमिशन लाइन के कंपोनेंट्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल एंड देन कंपैरिजन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड कॉपर देखा था. आज के क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रैंडिंग ऑफ कंडक्टर. ये स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है. देखो, सी, stranded conductors are made up of multiple small strands which group together to make up a single conductor. हम लोग छोटे छोटे कंडक्टर्स लेते हैं और उसको बंच करते हैं, तो वो बंच हम लोग वो बंच का एक कंडक्टर बनाकर फिर वो ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर. और हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर ही प्रिफर करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैक्सिमम. ठीक है, तो क्यों प्रिफर करते हैं, तो उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है. तो वो प्रिफर क्यों करते हैं तो ये देखेंगे. सी, इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन सॉलिड कंडक्टर. जो सॉलिड कंडक्टर मतलब एक ही सॉलिड कंडक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो उससे ये स्टैंडर्ड कंडक्टर ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा बट लेस ड्यूरेबल. क्योंकि स्टैंडर्ड कंडक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका बंच बना रहे हैं, तो बंचिंग के लिए अलग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा, तो कॉस्ट भी आएगा और वहां पे बंचिंग कर रहे हैं तो उसको लेयर चढ़ानी पड़ेगी, तो वो लेयर की वजह से वो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है. ठीक है, सी, कुछ इस तरह से हम लोगों को स्टैंडर्ड कंडक्टर दिखाई देता है. ये जो स्मॉल स्मॉल कंडक्टर्स है उसको ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रैंड्स. तो यहाँ पे कितने स्ट्रैंड्स का एक कंडक्टर बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रैंड्स का, इसलिए टोटल स्ट्रैंड्स यहाँ पे है 7. तो इसकी लेयर ऐसे ही रहेंगी, ये फर्स्ट रहेगा और उसके ऊपर 6 कंडक्टर्स रहेंगे, तो ये टोटल स्ट्रैंड्स का बना हुआ एक कंडक्टर रहता है. ठीक है, उसके ऊपर भी लेयर रहती है. ठीक है, तो ये सिंपल 7 स्ट्रैंड्स का एक कंडक्टर है. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कंडक्टर आर यूज्ड इन द एप्लीकेशन सच एज इंसुलेटेड केबल. इंसुलेटेड केबल मतलब क्या, जो हम लोग अंडरग्राउंड केबल बोलते हैं उसको ही हम लोग इंसुलेटेड केबल्स भी बोल सकते हैं, तो वहां पे हम लोग स्टैंडिंग ही यूज करते हैं. देन नेक्स्ट, बेयर ओवरहेड कंडक्टर. बेयर मतलब विदाउट इंसुलेशन. जिस कंडक्टर को इंसुलेशन हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ऐसा ही कंडक्टर यूज कर लेते हैं, तो उसको बेयर ओवरहेड कंडक्टर भी बोलते हैं. ओवरहेड क्यों, क्योंकि वो ओवरहेड इंस्टॉल किया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट, अर्थ केबल. अर्थ केबल में भी हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर ही यूज करते हैं. ठीक है, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर. कुछ एडवांटेजेस है, मैक्सिमम एडवांटेजेस है, और कुछ 1-2 डिसएडवांटेजेस है, तो वो हम लोग देखेंगे. सी, फर्स्ट एडवांटेजेस. ड्यू टू स्टैंडिंग कंडक्टर बिकम फ्लेक्सिबल. हम लोग जो स्टैंडिंग कर रहे हैं मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर्स को बंच बनाकर उसका एक कंडक्टर जब यूज कर रहे हैं, तो उसके वजह से वो कंडक्टर बनता है फ्लेक्सिबल. हमको फ्लेक्सिबल ही कंडक्टर चाहिए क्योंकि हम लोगों को उसको इंस्टॉल करना होता है. अगर इंस्टॉल करना है तो वो इजी टू हैंडल भी होना चाहिए, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा कंडक्टर फ्लेक्सिबल होना चाहिए. देन इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज बेटर. टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटर ही चाहिए हमको, क्योंकि वो वहाँ पे हम लोग इंस्टॉल भी करेंगे और इंस्टॉल करते वक्त वो जो कंडक्टर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो सैग क्रिएट करता है. सैग मतलब ही झुकना. नेक्स्ट पॉइंट देखो, वही है, इट प्रोड्यूस लेस सैग. सैग मतलब कंडक्टर का झुकना. अगर टू पोल्स के बीच में अगर कंडक्टर्स कोई ज्यादा झुक रहा है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. प्रॉब्लम्स कौन से आते हैं, अगर वो ज्यादा झुका तो इन ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा तो वो स्पार्क प्रोड्यूस करेगा. स्पार्क प्रोड्यूस क्यों करेगा, क्योंकि ग्राउंड का रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, तो वो कंडक्टर का जो करंट है वो पाथ ढूंढेगा, वो ग्राउंड की तरफ जाना चाहेगा. तो अगर वो ग्राउंड की तरफ जाना चाह रहा है तो वो स्पार्क क्रिएट करता है. अगर हम लोग वहां पे गलती से है तो हमको शॉक भी लग सकता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वहां पे सैग कम होना चाहिए. मतलब कंडक्टर
अगर वेट उसका बहुत ज्यादा है तो कंडक्टर ज्यादा झुकेगा, तो वो ज्यादा नहीं झुकना चाहिए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटर रहनी चाहिए ताकि वो सैग कम क्रिएट करे। ठीक, नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द पोल इंक्रीजेस। अगर सैग वो ज्यादा झुक नहीं रहा तो हम लोग वो पोल्स के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए जो हम लोगों को टोटल पोल्स लगेंगे वो भी कम लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट, इजी फॉर हैंडलिंग। अगर कंडक्टर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल बन रहा है ड्यू टू स्टैंडिंग, देन क्या होगा, वो हैंडलिंग के लिए भी इजी जाएगा। नेक्स्ट, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोर क्यों इजी कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि कंडक्टर अपना फ्लेक्सिबल है, तो उसको कहीं भी राउंडिंग करके हम लोग वहां पे स्टोर कर सकते हैं। अगर स्टोर अच्छे से कर सकते हैं तो वहां पे वो ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से हो सकता है। देन वेट ऑफ कंडक्टर रिड्यूस। मैंने अभी बोला था कि कंडक्टर टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर उसकी ज्यादा है तो वेट ऑब्वियसली वो कम होगा उसका वेट, तो वेट कम हो रहा है तो हैंडलिंग के लिए अच्छा जाएगा और सैग भी कम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, स्किन इफेक्ट रिड्यूस। ये स्किन इफेक्ट ये पूरा टॉपिक ही है, तो ये मैं बस अभी ओवरव्यू उसका बता देती हूँ। स्किन इफेक्ट मतलब कंडक्टर के सरफेस से ही करंट फ्लो होना, बस सरफेस से, उसके बीच में मिडल पार्ट में से नहीं, तो वो सरफेस से करंट पास कर रहा है बस, तो वहां पे सरफेस पे पूरा प्रेशर आएगा और वो सरफेस हम लोग बोल सकते हैं डैमेज हो सकती है, तो इसलिए हम लोग उसको ही स्किन इफेक्ट बोलते हैं। और स्किन इफेक्ट नहीं हो, हम लोग बोलते हैं कि स्किन इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो स्टैंडिंग अगर करे तो स्किन इफेक्ट ऑब्वियसली वहां पे रिड्यूस होगा, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, एक ही कंडक्टर नहीं यूज कर रहे हैं, तो वो जो करंट है वो सरफेस से ही फ्लो नहीं होगा, वो करंट पूरे कंडक्टर बंचेस ऑफ जो हम लोग कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो वहां से भी फ्लो होगा। ठीक, नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हाई। ऑब्वियसली हम लोग सिंगल सॉलिड कंडक्टर अगर यूज कर रहे हैं तो वो सॉलिड कंडक्टर हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे, बट यहाँ पे हम लोग स्टैंडिंग अलग से मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। स्टैंडिंग के लिए वहां पे नंबर ऑफ कंडक्टर्स लेके वो लेयर चढ़ा के फिर वो कंडक्टर हमको बनाना पड़ेगा, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हाई रहेगी। देन नेक्स्ट, ड्यू टू स्टैंडिंग ऑफ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस स्लाइटली अबाउट 2%। हम लोग जब स्टैंडिंग करते हैं तो 2% से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सैग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये पूरा टॉपिक ही है, तो ये क्लियर कर लेते हैं। सी, सैग लिटरली मीन्स टू बी बेंडिंग इन शेप। मैंने अभी बोला था सैग मतलब क्या, हम लोगों ने अभी तक देखा है कि सैग सैग सैग, मैंने वहां पे थोड़ा थोड़ा क्लियर भी किया है कि वो दो पोल के बीच का ऐसे कंडक्टर का झुकना, बेंड होना। ठीक है, तो ये बेंड होना इसको ही बोलते हैं हम लोग सैग। तो ये डायग्राम है सैग की, अगर क्लियर हो रहा है तो ये 2 पोल्स है और उसके बीच में जो कंडक्टर है इतना झुका हुआ है, तो ये इतना बहुत ज्यादा झुकना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये सैग की, हम लोग सैग अगर क्लियर करते बोले तो ये सैग की डायग्राम हो सकती है। तो सी, इन अबव फिगर AOB इज सैग। AOB मतलब ये कंडक्टर का ऐसे बेंड होना, इसको ही हम लोग सैग बोल सकते हैं। सी, इसकी क्लियर डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन ट्रांसमिशन लाइन sag is defined as the vertical difference in level between the points of support, most commonly transmission towers, and the lowest point of conductor. इसका vertical difference मतलब ये point of support, ऊपर के जो point of supports है उससे vertical distance कहाँ तक, जो अपना कंडक्टर झुक रहा है, झुकने का जो पॉइंट है वहां तक, तो इसको हम लोग बोलेंगे सैग डिफरेंस। ये सैग ही, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सपोर्ट्स एंड कंडक्टर जो झुका हुआ है जिस पॉइंट पे, तो इसका वर्टिकल डिफरेंस यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सैग। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास।
आज हम लोगों ने देखा था स्टैंडिंग ऑफ कंडक्टर एंड देन उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे थे, फिर बाद में ये सैग देखा था। तो ये सैग क्लियर है? ओके, थैंक यू।